नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। इस समय मैं नोएडा में हूं और एक वरिष्ठ पत्रकार हैं हरीश बर्नवाल। आप सब लोग जानते होंगे, टीवी के बड़े पत्रकार हैं। इनका अपना यूट्यूब चैनल हरीश बर्नवाल भी चलता है, जो काफ़ी देखा जाता है। आप लोग भी, हो सकता है बहुत सारे लोग उसमें देखते होंगे। आज मैं इनके साथ इनके कार्यालय में हूँ। भारतीय जनता पार्टी और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी है और ओवरऑल पूरी राष्ट्रीय राजनीति के बारे में इनकी काफ़ी इनको जानकारी है और बहुत अध्ययन और अध्यापन का कार्य करते हैं। आज मैं इनसे भारतीय जनता पार्टी पर सवाल करूंगा, केंद्रित करके भारतीय जनता पार्टी पर केवल, और ये मैं समझने की कोशिश करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी हालिया लोकसभा चुनाव में हारी या जीती, और सरकार बनने के बावजूद भी बीजेपी इटसेल्फ और पूरी सरकार लगभग डिमोरलाइज फील कर रही है। बताइए हरीश जी। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी कि आपने मुझे अपने कार्यक्रम में मौका दिया। देखिए, जो एक सवाल है, ये सवाल दरअसल सवाल नहीं है, ये लोगों के मन में एक बैठा हुआ जवाब है कि लोग इस समय भी ये मानकर चल रहे हैं कि मोदी हार गए, मोदी का चेहरा झुका हुआ है, मोदी जी डिमोरलाइज हैं, सरकार डिमोरलाइज है। ये मतलब ये जैसे कहते हैं ना, नैरेटिव जिसकी समझ लोगों को नहीं होती थी, वो दिखता है इतना खतरनाक कि एक ऐसी सरकार जिसने इतिहास में जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया का सबसे लोकप्रिय व्यक्ति है, भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसने जीत हासिल की और लोगों के मन में ये बैठा हुआ है कि मोदी जी हार गए। ये पार्टी भाजपा को भी तो लग रहा है हारी हुई महसूस कर रही है। वही तो मैं कह रहा हूँ, क्या है आखिर, मैं वही बता रहा हूँ। भारी पार्टी है ये। नहीं, मैं इसका जवाब पहले समझना जरूरी है। देखिए, मैं यही बात मैं भी कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं सवाल में, कि लोग ये मान के बैठे और भाजपा वाले मान गए इस बात को। देखिए, जिस समय नतीजे आ रहे थे, अब देखिए हर चुनाव है तो चुनाव में हर कोई बड़े बड़े दावे करता है। सबको पता है कि हमको चुनाव जीतना है। अब हर किसी के अपने दावे होते हैं। भाजपा ने कहा हम 400 पार, उसने कहा हम बहुमत, हर कोई अपने अपने दावे कर रहा था। भाई, मध्य प्रदेश चुनाव में राहुल गांधी 150 की बात कह रहे थे ना, कहाँ आया 150? और खड़गे साहब, ये मल्लिकार्जुन खड़गे साहब नतीजे के एक दिन पहले कह रहे थे 295 की। हाँ, वो आंकड़े दे रहे थे, कहाँ है 295? तो हर कोई दावा करता है। अब दावे में आप कितना खरा उतरते हैं ये तो अलग बात है, मगर चूंकि पीएम मोदी ने कह दिया 370 और 400 पार, तो लोग ये मानकर बैठ गए कि हाँ जी यही होगा, और वो नहीं हुआ तो ये मान लिया कि हार गए। सच्चाई ये है सुभाष जी, 4 जून के दिन आप देखिएगा जितने लोगों ने सोशल मीडिया पर या मेन स्ट्रीम मीडिया पर वीडियो बनाए होंगे, मैं वो पहला व्यक्ति हूँ, और बिल्कुल नतीजे का जैसे कहते हैं ना आ रहे हैं, और जो पहला आकलन एकदम हो गया कि अब भाजपा 272 नहीं आएगी, 240 के इर्द गिर्द रहेगी, उस समय मैंने कहा कि ये जीत है मोदी की, और ये रिकॉर्ड जीत है, क्योंकि भारत के इतिहास में, लोकतांत्रिक इतिहास में, आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जो लगातार 3 बार जीत जाए। और ये गठबंधन के लिए इससे बड़ी जीत तो कभी हुई ही नहीं कि कोई चुनाव पूर्व गठबंधन हो और वो 295 सीटें ले आए। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, कोई पूर्ण बहुमत आया ही नहीं कभी भी। तो ये जीत थी। और उस गठबंधन की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी कभी 240 पर नहीं पहुंची। तो 10 साल संपर्क सरकार थी। हाँ, पहली बार 143 या 44 सीट कांग्रेस को मिली थी, दूसरी बार 206, 240 उसको भी। बिल्कुल। अच्छा, जो पार्टी, मजे की बात देखिए कि जो पार्टी जीत का ढोल पीट रही है, उस पार्टी को पिछले 3 चुनाव में, इस चुनाव में भी मिला के इतना नहीं आया जितना भाजपा को अकेले आ गया। लेकिन ये बात तो समझते समझते भी बड़ी देर लगी, जब प्रधानमंत्री मोदी खुद खड़े होकर लोकसभा या राज्यसभा में बयान दिया उन्होंने, और 99 वाली कहानी, अद्भुत कहानी, मतलब बिल्कुल मानना पड़ेगा कि
क्या कहानी सुनाई, मैंने लोगों के जहन में बैठ गया, तब लोगों को पता चला नहीं जी हम जीते हैं वो ही हारे हैं। ये मैं भाजपा की बात ही कह रहा हूँ जिसके आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ये नैरेटिव की ताकत है। और मैं अब आपके सामने खुलकर बता सकता हूँ कि नैरेटिव के मामले में भारतीय जनता पार्टी हार गई। चुनाव में वो जीत गई। लोकसभा चुनाव 2024 सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की जीत है, ये आप लिख लीजिए। ये इतिहास में दर्ज तथ्य है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव की हार है। ये एक प्रकार से जो है प्रोजेक्शन दिख रहा है। बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव की हार है और इसको मानने में कहीं कोई मतलब इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। ये आप लिख लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव की हार है और ये तब का हाल है। आपने हेडलाइन दे दिया। हाँ, ये सच है, ये नैरेटिव की हार है। और इस बात का दुख है कि जिसके पास नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति जो ना भूतो ना भविष्यति, जो पूरी और जो दुनिया का अकेले सबसे नैरेटिव सेट करता रहा। नहीं, नैरेटिव देखिए क्या होता है, नैरेटिव तो एक अलग चीज होती है, एक होता है जमीन पर काम करना। नैरेटिव चलिए, हम लोग तो सनातन संस्कृति के लोग हैं, हम लोग जो सोचते हैं वही कहते हैं, वही करते हैं, हमारे में कोई दोहरापन नहीं है। हम पूजा कर रहे हैं तो पता है कि पूजा कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी कि हम शंकर की तस्वीर दिखा रहे हैं, मन में कुछ और चल रहा है, हम हिंदुत्व में भेद कर दें, ऐसा तो है नहीं। ये तो कोई भी बच्चा जो सनातन संस्कृति से जुड़ा है वो उस भावनाओं में जीता है। प्रधानमंत्री मोदी नैरेटिव सेट करते हैं, लेकिन सेट करने से पहले वो काम करते हैं। उनका परिश्रम की जो पराकाष्ठा, उनका महात्म्य है, उसको देखिए, वो नैरेटिव है। कांग्रेस, मैंने एक वीडियो बनाया है, इस लोकसभा चुनाव में 21 झूठ बोले गए, बड़े बड़े झूठ, कि संविधान खत्म कर देंगे, ये आरक्षण खत्म कर देंगे, ये डिक्टेटर है, ऐसे 21 झूठ चुनाव आयोग को लेकर के मैंने वो बनाए। तो ये नैरेटिव झूठ पर आधारित था। लेकिन ये बताइए, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, जी, ये कमजोर पड़ा ऐसा लगता है, तभी तो सीटें कम आई। नहीं, कमजोर पड़ा है नहीं। हाँ। ये तो एक्चुअल में क्या है, हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी की एक गलतफहमी है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी एक बड़े, जैसे कहते हैं ना कि पहले वाजपेयी जी बुरे लगते थे, फिर आडवाणी को देखा तो वही लोग जो वाजपेयी की आलोचना करते थे वो तो बड़े भले आदमी थे, ये बदमाश है। फिर आडवाणी जी के बाद मोदी जी का दौर आया तो बोल रहे हैं अरे आडवाणी जी तो भले आदमी थे, ये बुरा आदमी है। अब मोदी जी के बाद भी बहुत सारे आप दिख रहे हैं कैरेक्टर। तो दरअसल क्या है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये सुनने में जितना अच्छा है उतना ही प्रैक्टिकल में भी अच्छा है। इसमें कई कुछ चीजें ऐसी होती हैं, धरातल के स्तर पर तो काम हुआ है। भाई मोदी जी ने कोई स्वच्छ भारत योजना शुरू किया, शौचालय किया, तो क्या देख कर किया कि आप मुसलमान हैं आपको नहीं मिलेगा? गिरिराज सिंह ने इतना बड़ा बयान दिया, आपने देखा होगा। मगर एक बात तो माननी पड़ेगी ना कि वो जो सबका साथ वाला सेक्शन है ना, उसके लिए आप जितना भी करेंगे वो वोट आपको नहीं देंगे। ये तो यहाँ बाइफरकेट नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री न करे, सरकार न करे, चलेगा कि वो सरकार है, सबकी सरकार है, सबके लिए काम करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं खुल करके बोलती? नहीं, बिना उनके 2 बार आप सरकार बनाए और तीसरी बार भी बनी, उत्तर प्रदेश में 2 बार बनी, असम में 2 बार बनी, बिना उनके वोट के, उनके वोट माने बिना मुसलमानों के वोट के, मतलब साफ मैं बोल दूं। हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं खुलकर के हिंदुओं की बात कर रही है भाई? तो ये तो आपने खुद ही जवाब दे दिया। मतलब ये तो एक बड़ा विमर्श का मुद्दा है ही ना कि भारतीय जनता पार्टी को खुल करके स्वीकार करना चाहिए। भाई वोट भाई अगर राहुल गांधी करते हैं कि हिंदू हिंसक है, हाँ, तो फिर आप नहीं बोल सकते क्या? आप राजनीति करने उतरे हैं या पूजा पाठ करने उतरे हैं? नहीं, सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, दुनिया का कोई भी आदमी हिंदू हिंसक है बोल देता है, वो बच भी जाएगा। लेकिन दूसरे पक्ष पे तो दूसरा तो छोड़िए, राहुल गांधी भी नहीं बोल सकते। आप ये सोचिए ना, वो बोल ही नहीं सकते। भाई आप संसद के भीतर आप हिंदू की बात कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, तो ये तो भाजपा कहाँ कर रही है? कमजोरी है, मैं मानता हूँ कमजोरी है ना, 100%। अगर भारतीय जनता पार्टी खुल करके
जैसे मुझे याद आता है जब पिछली 14 में दो शब्द का इस्तेमाल किया था नरेंद्र मोदी जी ने, मैं हिंदू राष्ट्रवादी। यही दो शब्द जो है पूरे देश में एक तरह से ये हो गया, ये हमारा हिंदुओं को ये लगा कि हमारा अपना प्रधानमंत्री या अपना प्रधानमंत्री को उम्मीदवार जी। अब ये शब्द के लिए तरस गया हिंदू सुनने के लिए भाजपा से। प्रधानमंत्री तो नहीं बोलेंगे क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, भाजपा क्यों नहीं बोलती भाई? जैसे जब इकोसिस्टम की हम बात करते हैं तो 10 साल जो है सरकार में रहते हुए उस इकोसिस्टम को हम लोग बदल नहीं पाए। हम लोग माने सरकार, बीजेपी, इसके प्रवक्ता, बीजेपी तो कम से कम इसका जवाब मैं आपको दूं। देखिए क्या है, प्रैक्टिकली सोचने की ज़रूरत है। एक तरफ एक 70 साल से सरकार चली आ रही है, पूरा इकोसिस्टम है, उसका रवैया, उसका रुख आप नेहरू से लेकर के देखिए ना, कि आप मतलब सनातन संस्कृति के बारे में 2 शब्द अच्छा समझ नहीं सकते, सोच नहीं सकते। संविधान में ऐसे प्रावधान कर दिए गए हैं कि आप स्कूल में अपने धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते और आपके अलावा सारे धर्म के लोग दे सकते हैं। आपके सारे कानून धर्म बदलने के लिए प्रोत्साहित करने वाले हैं। तो वो इकोसिस्टम जिस तरीके से 70 साल में खड़ा हुआ, आप 10 साल में तो मुझे नहीं लगता कि आप ये उम्मीद करें कि हम उनके बराबर हो जाएंगे। एक समय ज़रूर था कि पीएम मोदी ने इनोवेटिव तरीके से सोशल मीडिया को पकड़ा और वो नंबर 1 थे, मगर जैसे ही इधर के इकोसिस्टम को इस सोशल मीडिया के बारे में पता चला, आप यकीन मानिए ये पूरी दुनिया में फैले हुए लोग हैं और ये इतने ताकतवर हैं, इतने पावरफुल लोग हैं कि ये कहीं भी पूरे सिस्टम के एल्गोरिदम को भी बदल सकते हैं। तो मैं निश्चित रूप से ये मानूंगा कि सरकार के लिए सचेत होने का समय है। नहीं बदलेंगे, आपको लगेगा कि जनता आपके साथ है, मगर ये जो एल्गोरिदम बदलने वाले लोग हैं ना, इकोसिस्टम वाले, कश्मीर फाइल्स में ऐसे ही नहीं कहा गया कि सरकार तो तुम्हारी है, सिस्टम तो हमारा है। तो ये इस पर हमें समय लगेगा, ज़रा सतर्क रहने की विशेष तौर पर ज़रूरत है और सरकार को इसको देखना पड़ेगा। समय रहते अगर नहीं सुधारा गया तो मुश्किल खड़ी हो सकती। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी आपका। धन्यवाद आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। सूचना की दुनिया के जो लोग भी देख रहे हैं और जिन्होंने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। सभी लोगों का बहुत आभार। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए।